आज की वीडियो खासतौर पर उन तमाम ग्रेजुएट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने या तो रिसेंटली ग्रेजुएट किया है या मे बी 4 से 5 साल पहले ग्रेजुएट कर लिया हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने कैरियर का भी आगाज़ कर लिया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी अपने कैरियर का, अपनी जॉब का आगाज़ करना होगा। बट आई वॉन्ट यू ऑल कि जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूँ, आपने देखना यह है कि इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो इस वक्त आपके जहन में है या आपके माइंडसेट का हिस्सा है, उसको फिलहाल आप अपने जहन से निकाल दें। बिकॉज अपने कैरियर को लेकर के जो भी इस वक्त आपके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, या हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके अंदर वो कैपेसिटी मौजूद है, वो कैपेबिलिटी मौजूद है कि उन चैलेंजेस को समझ भी सकते हो, उनको फेस भी कर सकते हो, नहीं कर पा रहे होते। और उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि इनमें से जो 5 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कोई एक चीज़ आपके माइंडसेट का हिस्सा होती है जो आपके माइंड को कंट्रोल करती है, उस चैलेंज को सही समझने नहीं देती, उसको कैसे फेस करना उसके लिए आपको तैयार नहीं होने देती। और मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हर साल तकरीबन 500 से 700 समटाइम्स इससे ज़्यादा मैं ग्रेजुएट्स को ट्रेन करता हूँ, उनको टीच करता हूँ। ग्रेजुएट्स फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चरल, लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड, सम ऑफ देम आर इवन फॉरेन क्वालिफाइड, बीइंग द पार्ट ऑफ ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। आई टीच देम वन ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट्स, जो कि मोर देन द नॉलेज एक स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें मुझे वो स्किल उनको समझाना पड़ता है, उसकी इफेक्टिवनेस इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ वो बतानी पड़ती है, वो समझानी पड़ती है। एंड देन दे डिस्कस विद मी देयर प्रॉब्लम्स, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर चैलेंजेस दे आर फेसिंग, और वहाँ से मुझे उनके माइंडसेट का अंदाज़ा होता है। तभी तो मुझे पता चलता है कि वो किस अंदाज से चीज़ों को देख रहे हैं, अपने सामने चैलेंजेस को किस अंदाज से देख रहे हैं। चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, ये कैपेसिटी होने के बावजूद जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट वो उसको नहीं देख पा रहे होते हैं। सो आपने देखना ये है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इस वक्त आपके माइंड को कंट्रोल करिए। बिकॉज जब मैं उनको ये बताता हूँ कि आपके माइंड में कुछ इस तरह से चल रहा होगा, तो इनिशियली दे डिनाई कि नहीं हम तो ऐसे नहीं सोच रहे, लेकिन जब उनको मैं बताता हूँ कि लुक एट योर एक्शंस, लुक एट योर डिसीजंस, लुक एट योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड, तो फिर उनको रियलाइज होने लग पड़ता है कि यस, जो मैं उनको बात बता रहा हूं वो वाकई कहीं ना कहीं उनके माइंड में मौजूद है। सो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी शायद इनिशियली लगेगा कि नहीं ऐसा मैं तो नहीं सोच रहा, मेरे ज़हन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट लुक एट योर एक्शंस, लुक एट योर डिसीजंस, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, वहां से आपको अंदाजा होने लग पड़ेगा कि वाकई इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है जो आपको सही तरीके से चैलेंजेस को समझने और उसको कैसे फेस करना उसके लिए तैयार नहीं कर रहे। बट वंस इट इज़ आइडेंटिफायर और ये अपने ज़हन से आप निकाल दोगे, फिर आप देखोगे कि वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे, या कम से कम आपके अंदर इतनी कैपेसिटी जरूर होगी कि उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दो और अपने कैरियर को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चल सको। सबसे जो पहली चीज आपको अपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जैसे मैं ये आपको 5 चीजें अभी बताऊंगा, तो आपका इनिशियली माइंड इसको रेजिस्ट करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि अक्सर ग्रेजुएट जो हैं वो जब ये सुनते हैं तो इनिशियली वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, रेजिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सून जैसे ही मैं उनको बताता हूँ वो ख़ास बिहेवियर, वो ख़ास एटीट्यूड, तो फिर उनको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि यस, समथिंग इज़ रॉन्ग विद देयर माइंडसेट, कहीं ना कहीं उनके माइंड के अंदर ये चीज़ मौजूद है। सो जो सबसे पहली चीज़ बहुत सारे ग्रेजुएट्स के माइंडसेट का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा होती है वो ये है कि वो जो पेपर क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, उसको वो समझते हैं कि दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू बिगिन विद एनी कैरियर। किसी भी कैरियर को, किसी भी जॉब को स्टार्ट करने के लिए दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। दे डोंट रियलाइज वन थिंग कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है उसमें 50% उस डिग्री के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो 50% तो पहले से ही रिडंडेंट थी। जो रेस्ट ऑफ द 50% है वो तो मार्केट के जो डायनामिक्स तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमी के जो डायनामिक्स तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, उनके साथ तो वो अलाइन नहीं करते। तो जब तक कोई एक्स्ट्रा स्किल्स उनके पास नहीं होंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और एक्सपर्टीज नहीं होंगी, वो उस नॉलेज को लेकर आगे कामयाब नहीं हो सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स उनको चाहिए जो उस इंडस्ट्री तक उनको लेकर जा सके, उसको इंट्रोड्यूस करवा सके, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके लिए जगह क्रिएट कर सके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। दे डोंट रियलाइज दिस। कैसे मुझे पता चलता है? मैंने आस्क्ड देम वन सिंपल क्वेश्चन, क्या मुझे बताओ कि अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा स्किल्स आने चाहिए तो आपने उन स्किल्स को सीखने की कोई कोशिश की है, कुछ समझने की कोशिश की है? कौन से स्किल्स सीखे हैं? या मुझे बताएं कि कौन सा इमीडिएटली आपको इस वक्त स्किल ऐसा चाहिए जो आपको उस इंडस्ट्री तक, उस ऑर्गेनाइजेशन तक लेके भी जा सकता है, बेहतरीन तरीके से इंट्रोड्यूस करवा के आपकी जगह क्रिएट कर सकता है। सो दे टेल मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स। नोबडी टेल्स मी एग्जैक्टली व्हाट skill is required immediately to get into that industry.
शायद एक या दो स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो दे टेल मी कि जी हमें पता है वो स्किल कौन सा है, एंड आई आस्क देम व्हाट इज दैट स्किल। वो बताते हैं जी कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या चीज़ है, तो अनफॉर्चुनेटली सवाए एक टिपिकल किस्म की कन्वेंशनल डेफिनेशन के वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते होते। मैं उनको उस सिचुएशन में लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ इमेजिन कर लो कि वैसे तो किसी भी जगह पर जाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए इंटरव्यू से पहले आपको बहुत सी स्टेजेस से गुजरना है, बहुत से और डिफरेंट स्किल्स आपको चाहिए, लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो सारी स्टेजेस आपने पास कर ली एंड नाउ यू आर इन एन इंटरव्यू। आप एक इंटरव्यू के अंदर हो और इंटरव्यूअर ने आपको सिर्फ 2 मिनट अलॉट किए हैं। एम्प्लॉयर वांट्स यू कि इन 2 मिनट्स में आपने कन्विंस करना है कि व्हाई शुड ही हायर यू, वो क्यों आपको हायर करे। तो मैं कहता हूँ इमेजिन करो कि क्या वाकई आपके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि उन 2 मिनट्स में आप ये समझते हो कि आप कैसे कन्विंस करोगे। क्या आपको पता है कि उन 2 मिनट्स में आपको उसे ये कन्विंस करवाना है कि आप उसके बारे में और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से समझते हो। आपने उसको ये समझाना है कि आपके अंदर वो क्या कैपेबिलिटी मौजूद है जिससे आप उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर डिग्री, ही इज इंटरेस्टेड इन हिज ओन प्रॉब्लम, ही इज इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन ऑफ हिज ओन प्रॉब्लम। क्या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि उन 2 मिनट में ये सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सको, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सको कि वो ही इज कन्विंस्ड कि यस यू आर द पर्सन जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। एंड देन मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि यस उनके अंदर ये अभी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो कम्युनिकेशन स्किल इस हद तक अभी मौजूद नहीं है, उनको अभी तैयार करना है। सो द टेक अवे इज कि इफ यू थिंक कि मेरी डिग्री जो है वो काफ़ी है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी हैं, उनके अंदर आपको तैयार अपने आप को करना है, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, जो आपको बुलाए, तो वो आप उसको, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें वो आपको कहे कि मुझे सिर्फ ये कन्विंस कर दो कि वाई शुड आई हायर यू, तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि आप उसको कन्विंस कर सको। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि डिग्री के बाद आपको ये सोचना है कि अभी आप प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में एंटर हो रहे हो, जहाँ पर आप बहुत कुछ प्रैक्टिकली जाके सीखोगे, वहाँ पर अपने बहुत से स्किल्स को पॉलिश करोगे, बहुत सारी अपने अंदर की एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा, और तब कहीं आप अपने साथ अपने कैरियर में आगे बढ़ पाओगे। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे ग्रेजुएट्स के माइंडसेट का हिस्सा होती है, दैट इज़ वाई वो एक्शन नहीं ले सकते, और वो ये है लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच। जो प्रोएक्टिव अप्रोच ग्रेजुएशन के बाद उनकी होनी चाहिए वो नहीं होती। वो 3 चीज़ें बड़ी टिपिकली बहुत सारे ग्रेजुएट्स करते हैं। वो ये है कि जहाँ पर जॉब ओपनिंग होगी जिस इंडस्ट्री में, बस उधर ही अप्लाई करेंगे, वो समझते हैं जॉब इज़ डन, या ज़्यादा ज़्यादा वो रेफरेंसेस की तलाश में रहेंगे, रेफरेंसेस जैसे मिलेंगे उन रेफरेंसेस की बेस के ऊपर उन ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, अप्लाई कर देंगे, दैट इज़। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अनफॉर्चुनेटली बिकम्स द मोस्ट पैथेटिक डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट है जिसको आप कहते हैं सीवी। ये सीवी क्या चीज़ है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे आपके लिए खोल सकती है, नोबडी रियलाइजेस दिस एक्सेप्ट ये कि ज़्यादा सीवी में कुछ चीज़ें ऐड कर ली जाएंगी बाय लुकिंग एट द सैंपल्स, जो गूगल से देखेंगे, वहाँ से सैंपल्स ले लेंगे, या दोस्तों से मशवरा करने के बाद कि सीवी कैसी होनी चाहिए, चंद सैंपल्स देखेंगे और अपनी सीवी को उसके मुताबिक तैयार करने की कोशिश करेंगे, विदाउट नोइंग कि पहले खुद को जानना है, खुद के बारे में अवेयर होना है, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स, अपनी एबिलिटीज़ को पहले समझना है। फिर वो देखना है कि जिस इंडस्ट्री में जाना है उस इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसके साथ कौन से आपके स्किल्स मैच कर रहे हैं, आपके कौन से टैलेंट उसके साथ मैच कर रहे हैं, जो आप उस सीवी के अंदर प्रेजेंट करके बता सकोगे, अपने आप को मार्केट कर सकोगे। यू आर गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके उस काबिलियत के अंदर, उस स्किल के अंदर इंटरेस्टेड है जिससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हैव यू थॉट अबाउट दिस? Nobody thinks about this। और एक बड़े ही टिपिकल कन्वेंशनल अंदाज में सीवी तैयार करके भेज दी जाती है, और चंद जगहों पर भेजने के बाद एवरीबॉडी थिंक्स कि द जॉब इज डन। वो जो रियल वर्क स्टार्ट होना था, जो जॉब हंटिंग क्या होती है, जॉब हंटिंग स्किल्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज कैसे तलाश की जाती हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करके दिखाई जाती हैं, अपनी जगह कैसे क्रिएट की जाएगी, कोल्ड ईमेल्स क्या हैं, कोल्ड कॉल्स क्या है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके प्रोफेशनल लोगों के साथ लिंक्स कैसे क्रिएट करने ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस क्रिएट हो सकें, जिनको आप आगे डिस्प्ले करके, शोकेस करके अपनी सीवी के अंदर उनको कन्विंस कर सकें कि यू आर अ वर्थवाइल पर्सन।
nobody knows about this, nobody prepares themselves about this. तो उस काम का उन्होंने आगाज़ किया ही नहीं होता जो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर दरवाजे खोल सकता है. एंड देन दे से कि देयर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट. मैंने बहुत सी जगहों पे कोशिश की, मुझे कहीं से कॉल नहीं आए. यू मस्ट आस्क योरसेल्फ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या वो तमाम काम जो आपको एक इंडस्ट्री तक जाने के लिए करने चाहिए थे, क्या उस पर आपने पूरी ऑनेस्टी और पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया? मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है. तो जब तक ये आपके ज़हन में होगा कि चंद जगहों पर अप्लाई कर दिया है, एक डॉक्यूमेंट सीवी था उसको भेज दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, या जब रेफरेंसेस मिलेंगे या जब जॉब ओपनिंग होगी तो तभी जॉब मिलेगी, तो ये चीज़ कभी भी आपको आपके कैरियर तक लेकर नहीं जाएगी, आपके कैरियर का आगाज़ नहीं होने देगी और आपके सामने पड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कोई और अवेल कर जाएगा और आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकोगे. तीसरी चीज़ जो बहुत सारे ग्रेजुएट्स और ख़ासतौर पर वो ग्रेजुएट्स जिनके बारे में मैंने कहा था कि 4 या 5 साल पहले ग्रेजुएट करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुके होंगे, उनके माइंड के अंदर ये चीज़ होती है, ये उनका टिपिकल एक माइंडसेट बन जाता है और वो ये है कि दे हैव अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस, और वो भी अबाउट सक्सेस, इमीडिएट सक्सेस. और वो मुझे कैसे पता चलता है? व्हेन दे टॉक टू मी, व्हेन दे डिस्कस डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद मी, तो वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने किसी एक जॉब को या 2 जॉब्स को स्विच किया विद इन अ ईयर, मे बी 6 मंथ्स के अंदर, 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर उन्होंने स्विच कर लिया था, ओनली बिकॉज कि उनकी ये एक्सपेक्टेशंस थी कि इस टाइम के अंदर उनको ये प्रमोशंस मिलनी चाहिए थी, उनको ये पोजीशंस मिलनी चाहिए थी. एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग जो बहुत से ग्रेजुएट अपने साथ करते हैं, और अपनी इंडस्ट्री में जहाँ पर वो बहुत आगे जा सकते हैं कुछ सालों के अंदर, बहुत सी तरक्की उनको मिल सकती है, लेकिन दे मिस दिस अपॉर्चुनिटी, दे कीप स्विचिंग, और ये चीज़ जब उनके प्रोफाइल में आती है तो ये बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस वक्त ग्रेजुएट्स को रियलाइज़ करनी चाहिए वो ये कि अभी वो एंट्री लेवल पे हैं. बहुत सी चीज़ों के बारे में उनका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है. बहुत से स्किल्स जो मैंने जैसे कहा था, कुछ उनको पहले इनिशियली सीखने चाहिए, और कुछ स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री में जाकर आप सीखते हैं, वो कोई भी आपको सिखा नहीं सकता. वो इंडस्ट्री के डायनामिक्स के बाद आपको खुद अंदाजा होगा कि कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, वक्त के साथ साथ आएंगी. बहुत सी चीज़ों के बारे में आपका भी एक्सपोजर होना बाकी होता है. पहली दफ़ा तो आपको ये पता चलता है कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स, रियल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, क्योंकि जिनको आप अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे होते हो, जिनको आप अपनी वीकनेसेस समझ रहे होते हो, वो बिल्कुल उधर ऑपोजिट हो जाती हैं. आज जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस हो, और जिसको आप वीकनेस समझ रहे हो सकता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो. मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स जो है वो सोलो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता होगा, लेकिन हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो वहाँ पर टीम के अंदर काम करने की जरूरत हो. यू हैव टू बी एन इफेक्टिव टीम मेंबर, मे बी यू हैव टू बी एन इफेक्टिव टीम लीडर, और एक टीम लीडर बनने के लिए आपका एक विजन होना चाहिए. टीम को कैसे लेकर चलना है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे करवानी है, कैसी कम्युनिकेशन आपको चाहिए कि सारे आपको सपोर्ट कर सके, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. हो सकता है बीइंग द पार्ट ऑफ द टीम, बीइंग द मेंबर ऑफ द टीम, आपको उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उधर पेशेंस कैसी चाहिए, कौन सी चीज़ों पे आपका इख्तलाफ होगा और उनको कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. तो पहले जो कुछ साल होते हैं वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपका एक्सपोजर होता है, बहुत से फेलियर्स और मिस्टेक्स के बाद आप सीखते हैं, तब आपको पता चलता है कि अपनी जगह किसी इंडस्ट्री में कैसे बनाई जाती है. लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि इमीडिएटली आपको कॉर्पोरेट लैडर पे चलना चाहिए और आपको पोजीशंस मिलनी चाहिए और आपकी प्रमोशंस होनी चाहिए, और वो जब आपको नज़र नहीं आ रही होती, इनको समझने के बजाय आप स्विच करना शुरू करते हो, तो यू आर बेसिकली डैमेजिंग योर कैरियर. आप अपने कैरियर को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो. दिस इज यू मस्ट हैव टू रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम. अगर ये आपको इस वक्त आप किसी इंडस्ट्री में हैं और ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो लुक एट योर माइंडसेट. कहीं आपके माइंडसेट के अंदर ये चीज़ तो नहीं है, इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा. वंस यू रिमूव दिस, तो हो सकता है आपको वहीं पर बेहतरी के जो सिचुएशन है वो नज़र आना शुरू हो जाए. जो चौथी चीज़ है, जो चौथा माइंडसेट है, दैट इज़ लिटिल बिट सिमिलर टू जो तीसरा माइंडसेट मैंने बताया था, लेकिन देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस, और उस डिफरेंस को आपने समझने की कोशिश करनी है. ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंटाइटलमेंट मेंटालिटी. यानी ये मेंटालिटी के, चूँकि मैं बहुत अच्छी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरा CGPA बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया था, मुझे गाउन पहनाया गया था, लिहाजा आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो डिजर्व करता है कि उसको ये चीज़ें मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं सोचता, लेकिन अभी मैं वो एटीट्यूड, वो एक्शन बताऊंगा जो रिफ्लेक्ट करता है कि कुछ ऐसा ही एट द बैक ऑफ माइंड चल रहा होता है ग्रेजुएट्स के, जो 4-5 साल से किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं. वो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही होती है जो उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसके ऊपर फोकस नहीं करने देता. मिसाल के तौर पर मेरे मैनेजर्स को मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए,
मेरी कौन सी एक्चुअली जगह होनी चाहिए, मेरा रूम कैसा होना चाहिए, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मेरे साथ कैसे बात करनी चाहिए, उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए, जो मेरे सीनियर्स हैं वो मुझसे कैसे कम्युनिकेट करें, मेरी असाइनमेंट्स किस किस्म की होनी चाहिए, मेरे टाइम के अंदर कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूसरों को चाहिए कि वो ऐसे ही समझें जैसे मैं उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, वो कैसे मुझसे सिंपैथाइज करें एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर इन सारी चीज़ों पर आप गौर करो, द ओनली वन फैक्टर इज आई, मुझे क्या मिलना चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या देना चाहिए। एंड दिस सीम्स टू बी वेरी माइनर थिंग, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी सी चीज़ को इमेजिन करो कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो जो सैलरी है वो आपको कब मिलती है? आफ्टर 30 डेज। फॉर 30 डेज यू डू अ वर्क, दिस इज व्हाट यू थिंक। ये है वो चीज़ जो आप सोचते हो कि हम 30 दिन काम करते हैं। आप काम नहीं करते, आप 30 दिन अपनी ऑनेस्टी देते हैं, आप अपनी डेडिकेशन देते हैं, आप अपनी कमिटमेंट शो करने की कोशिश करते हैं, आप अपने वर्क एथिक्स शो करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ों का जब आपके एम्प्लॉयर को एहसास होता है कि आप डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डिवोशन के साथ अपने स्किल्स को अप्लाई कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो सैलरी देता है उसमें भी वो इजाफे का आने वाले वक्त में सोचने शुरू कर देता है। बट जब इस मेंटालिटी से जाते हो कि आई डिजर्व दिस थिंग, तो आपका फोकस देने के बजाय लेने पर होता है। एंड व्हेन यू डू नॉट गेट दोज थिंग्स, जब आपको चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल रही होती, तो फिर आपकी नज़र जाती है उन लोगों के ऊपर जिनको वो चीज़ें मिल रही होती है। यहाँ से वो क्रिएट होता है एनवियस किस्म का एटीट्यूड। और जब वो एनवियस एटीट्यूड पैदा होता है तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वर्क एथिक्स को कैसे फॉलो करना है, आप फोकस करना शुरू कर देते हो कि जो आपको नहीं मिल रहा है, एंड यू स्टार्ट कंप्लेनिंग। और जब कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हो, देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो या अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो बाय डेवलपिंग बेटर रिलेशनशिप, बाय शोइंग अ बेटर परफॉर्मेंस, वो आप नहीं कर पा रहे होते हो। सो इसको जब आप अपने जहन से निकालते हो, देन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देख पाओगे जो आपका इंतज़ार कर रही होती है। पांचवी चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट के माइंडसेट का हिस्सा बन जाती है, वो ये है कि वो अपने कैरियर को लेकर के अपने जो फोकस है उसको बहुत नैरो कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जिस चीज़ की उनकी डिग्री है, जो भी क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री होगी उसके अंदर अपने माइंड को फिक्स कर लेंगे और उससे जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं उसको वो एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने अकाउंटिंग की कोई डिग्री ली है, तो वो टिपिकली कन्वेंशनल उस इंडस्ट्री के ऊपर, अकाउंटिंग इंडस्ट्री के ऊपर अपनी नज़रें जमा लेगा, उस पर अपने माइंड को फिक्स कर लेगा। जहाँ पर उसको लगता है कि जॉब बेहतर मिलेगी, उसी जगह पर उसको जाना चाहिए। और उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग है, कंसल्टिंग इवन है, फाइनेंशियल रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें जो और दूसरे जो ऑप्शंस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, इस तरह के ऑप्शंस को वो कभी सोचेगा नहीं, ना उनकी तरफ वो जाने की कोशिश करेगा। उसका माइंड वो फिक्स रहेगा और उसकी वजह से वो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस कर देगा, अपना टाइम बहुत सा ज़ाया कर देगा। मे बी 6 मंथ्स, ईयर, जैसे कि मैं अक्सर ग्रेजुएट्स को देखता हूँ को 1 साल 2 साल से वो सिर्फ इसलिए वो फारग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं कि उससे रिलेटेड चीज़ों को ना वो समझते हैं, ना ही उसको वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि जब तक वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, कम से कम वो बहुत से और स्किल्स सीख लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करते हैं, टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको पता चल जाएगा। बट दे नेवर थिंक अबाउट दिस। व्हाट दे थिंक इज़ कि जो उन्होंने डिग्री ली है उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में उनको जाना चाहिए, और इस तरह से वो बहुत सी चीज़ों को मिस कर देते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को नैरो करते जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने माइंड को ओपन करना है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट रोल्स को एक्सप्लोर करना है, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ के साथ जो चीज़ें मैच करती हैं उनको समझने की कोशिश करनी है, वहाँ पर जाने की कोशिश करनी है। नाउ अब जब मैं टैलेंट और स्किल्स और एबिलिटीज़ की बात करूँ तो अचानक से मेरे जहन में एक चीज़ आ गई जो मैं समझता हूँ कि मुझे बतानी चाहिए, गो कि ये मैंने उन 5 माइंडसेट्स में ऐड नहीं की थी, लेकिन ये भी कुछ लोगों के माइंडसेट का हिस्सा होती है। और वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस है, जो एबिलिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, ये फिक्स ट्रेट है, ये लर्न नहीं किए जा सकते। और ये सबसे गलत किस्म की परसेप्शन है जो बहुत से लोगों को अपने अंदर के जो पोटेंशियल है ना उसको समझने देता है, ना उसको टैप करके इम्प्रूव करने की कोशिश करवाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं इस वक्त आपके सामने कैमरे में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि कैमरे के सामने बैठने के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, हाई लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, तभी कैमरे के सामने बैठकर आप बात कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों की परसेप्शन होती है, सबकी नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों की होती है।
बट इन रियलिटी इस पर कोई शक नहीं कि आई हैव गॉट कॉन्फिडेंस, आई हैव गॉट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 decades, मैं पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। लेकिन मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस याद है जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने बैठा था। तो कैमरा इज अ मशीन। ह्यूमन जब इंट्रैक्शन होता है ना तो आपको एक फीडबैक मिलता रहता है, आईज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से एक रिस्पॉन्स मिलता रहता है, एक फीडबैक मिलता रहता है, जिससे आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली ये सेंस कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, क्या कहना है, कितना कहना है, एवरीथिंग यू गेट टू नो। लेकिन जब आप इस मशीन के सामने बैठे हैं, यू डोंट नो हु इज़ योर ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को देख नहीं पा रहे। जब आप देख नहीं पा रहे तो जो चीज़ आपने फ्लो में कहनी है वो आप नहीं कह पाएंगे। कई दफ़ा फंबल हो जाते हैं, कई दफ़ा चीज़ें बिल्कुल ज़हन से निकल जाती है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे कितनी दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, कितनी दफ़ा चीज़ों को भूल जाता था, कौन सा पॉइंट कहना था, कह दिया है या नहीं कहा, पीछे रह तो नहीं गया, बिकॉज आई नेवर रोट एनी स्क्रिप्ट। मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता था, मैं हार्ट टू हार्ट टॉक करने की कोशिश करता था। तो आई रिमेंबर कि कई दफ़ा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता था, सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता था। इफ़ यू जस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियो एंड टुडेज वीडियो तो ह्यूज डिफरेंस यू विल नोटिस। आपको नजर आएगा कि पहले बोलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल कैसे डिफरेंट था। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था, आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मैंने अपने पूरे 2 decades के अंदर सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया है, ज़्यादा इंग्लिश पे बात की है, हर एक सेंटेंस के बाद इंग्लिश का सेंटेंस बोला है। तो कैमरे के सामने बैठकर माई फर्स्ट फोकस वॉज कि मैं उर्दू में बात करूं। आई वॉज नॉट गुड इन उर्दू, आई वॉज नॉट फ्लुएंट इन उर्दू। तो वो जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं कैसे बोलने चाहिए, कहीं ऐसा स्टाइल ना बोल दूं जो स्लैंग में आ जाए, जो क्लोकियल स्टाइल में आ जाए, जो अनएक्सेप्टेबल हो, तो वो उनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें जहन में चल रही होती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस के साथ, बट नॉट बाय गिविंग अप, बाय बिलीविंग कि मैं इस स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, डिफरेंट वीडियोज़ को देखना, डिफरेंट लोगों को देखना, कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, अपनी वीडियोज़ को बार बार एनालाइज करना, उनके अंदर मिस्टेक्स को देखना, समझना किस वजह से मिस्टेक हुई है, उस रूट कॉज पर जाना और फिर उसको इम्प्रूव करना। एंड नाउ आई एम एट दिस पोजीशन के जहाँ पर मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करूँ। गो कि मैं पहले भी स्क्रिप्ट लेता था, तो अब बिल्कुल भी स्क्रिप्ट को यूज़ करना नहीं पड़ता। अब वो फंबलिंग नहीं होती, वो रुकावट नहीं होती जो पहले होती थी। अब बहुत तेज़ी से ज़हन काम करता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यू ऑल हैव दोज एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि ये फिक्स्ड है और इसको सीखा नहीं जा सकता, इंप्रूव नहीं किया जा सकता, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स। जो मैंने कहा था ना कि बहुत से लोगों में इतना पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो चैलेंजेस को समझ भी सके और उनको फेस भी कर सके, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनके माइंडसेट में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं जिस वजह से ना ही वो चैलेंजेस को देख सकते हैं और ना ही वो उनको समझ के उनको ओवरकम कर सकते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी से ही निकाल सकते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस, फर्स्ट वर्क ऑन दिस माइंडसेट। इफ दिस इज डन तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में जो इंडस्ट्रीज जिसमें आप जाना चाहते हो, जहाँ पर आप जाना चाहते हो, जैसे भी कैरियर का आगाज़ करना चाहते हो, उसके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। और ये एफर्ट सारी ज़िंदगी चलती है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। सो बीइंग ए फ्रेश ग्रेजुएट, अपने साथ पहले प्रॉपर एक जिदोजहद करो ताकि आप एक अच्छी इंडस्ट्री में जाकर एक अच्छा कैरियर का आगाज़ कर सको।